बैठे रहे माशाअल्लाह। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। बस थोड़ी सी आवाज ऐसे रहे, आए आए भाई इधर आए, इधर तो आओ, वरना हम नाज शरीफ शुरू कर देंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। आइए आइए सब आ जाइए, जल्दी कीजिए आप। हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। 12 बजे रात में तो हम लोग खुद आए हैं माशाअल्लाह, तो 12 बजे आए हैं तो फिर यहाँ निजामत थोड़ी होगी, अब हम जो चाहेंगे वही होगा। और बाकी मुफ्ती साहब क़िबला की जो गुफ्तगू हुई है, रब्बे क़दीर पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरे हिंदुस्तान में चल चल के मुफ्ती साहब क़िबला नौजवान लोगों को यही बताते हैं कि मेरे भाई, मज़हब इस्लाम की जो अहमियत है वो अपने सीने के अंदर आज भी महफूज कर लो, वरना आने वाले वक्त में हो सकता है कि तुम्हें कोई बताए कि ना बताए। समझ रहे हैं कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। हुजूर की आमद से सबको खुशी तो होगी ना भाई। और रबीउल अव्वल शरीफ में एक चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ था, वहाबियों ने उसे उतारा और थाने में दे दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो इसमें हमारे खिलाफ भद्दी गालियां लिखी हुई हैं। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा कि साहब आप नहीं समझते हैं, जहां इब्लीस लिखा हुआ है इससे मुराद हम ही लोग हैं। आप समझ भाई। हाँ कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और बोलेंगे आप लोग कि खामोश रहेंगे रात के आखिरी हिस्से में, और वो भी मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला जैसे मुकद्दस लोग की तकरीर के बाद में निजामत करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक शराबी आदमी था, वो तबलीगी जमात के हाथ लग गया, इन लोगों ने उसे सुधार दिया, वो नमाज पढ़ने लगा। अब जहाँ जहाँ ये तबलीगी जमात के लोग जाते वहाँ उसको भी लेकर जाते, कहते हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर यह है कि ये नमाज पढ़ने लगा। फिर वो कहीं लेकर जाते, फिर यही कहते हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर यह है कि ये नमाज रोजा करने लगा। एक दिन तकरीबन 20,000 लोग बैठे हुए थे, वो शराबी भी बैठा हुआ था। इन लोगों ने कहा कि हजरात ये बहुत बड़ा शराबी आदमी था, हम लोगों की तबलीग का असर यह है कि ये नमाज पढ़ने लगा, अगर आप चाहें तो इससे इसका बयान ले सकते हैं। जैसे ही वो माइक पे खड़ा हुआ तो उसने कहा कि हजरात जब मैं शराब पीता था तब इतना बदनाम नहीं था जितना इन मौलवियों ने बदनाम कर दिया है। समझ रहे हैं आप? तो वो बहुत अलग दुनिया के आदमी है। समझ रहे हैं आप? मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए। इसी में एक शेर है, और बहुत खाया है गौसे आजम के नाम पे मुर्गा आपने, मुफ्ती साहब क़िबला ने अभी वही बताया है, इतना मुर्गा आपने खाया है कि पंख जम गए हैं उड़ने के लिए। समझ रहे हैं? जैसे एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए, कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो, तो तोते ने कहा कौवे से तुम क्यों रो रहे हो, तो उस कौवे ने कहा कि मेरे भाई दुआ करो कि शिकारी सुन लियो, वरना उसके यहाँ तो खाना भी जाएगा। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए, और कौवा हो तुम सभी को मुबारक के नजदियों, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। सवाब भाई ने इतनी बड़ी मेहनत जो अपनी की है, उनके भाइयों ने मिलकर, उनके घर वालों ने मिलकर उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इतनी बड़ी कामयाब महफिल आपने सजाई है। लेकिन मेरे भाई थोड़ी सी ताखीर हुई है आने में, और इतना चक्कर है आपके रास्ते में ना कि ये चक्कर देखकर मुझे बुरहानपुर का एक शायर याद आ रहा है। उसने एक शेर कहा था कि ना दुनिया के चक्कर में यह है बेकार का चक्कर, कोई है कारगर चक्कर तो है सरकार का चक्कर, मरीज़े इश्क के चक्कर में बस चक्कर ही चक्कर है, मसीहा खुद लगाता है यहाँ बीमार का चक्कर।
उसने मक्ते में कहा कि तेरी नातों ने जामी अजब चक्कर में डाला है, समझ में ही नहीं आता तेरे इजहार का चक्कर। जहां समन नूरी साहब जैसे लोग बैठे हों, नातिया शायरी के चिराग को रोशन करते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ये जमीन है जिस जमीन पर बैठ करके अल्लाह के रसूल का जिक्र आप सुनते हैं। वहीं एक ऐसी जात का मालिक भी बैठा हुआ है जिसने अपनी आवाज के हवाले से, अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के तमाम तरनात के मुशायरों में शिरकत की है, जिसका ताल्लुक उसी बरेली शरीफ से है जिस बरेली से मेरा इमाम बरसों पहले इरशाद फरमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये वही बरेली शरीफ है जिस बरेली शरीफ के अल्लामा हसन बरेलवी ने बहुत कलाम कहा। उसमें एक शेर ये भी है कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये वही बरेली शरीफ से आए हुए हैं जहां के नवाब अख्तर ने कहा था कि सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए। अल्लाह हमें बरेली शरीफ से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए जिसकी बुनियाद ही इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर रखी गई है। अल्लाह का शुक्र है उसी बरेली के इमाम के बारे में अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही ने कहा था कि आला हज़रत सरकार ने उर्दू जबान में नातिया शायरी करके उर्दू जबान को मोमिन बना दिया है। ये कोई छोटी मोटी जात थोड़ी है आला हज़रत सरकार की याद। आला हज़रत सरकार मक्के शरीफ तशरीफ ले गए तो वहां के सबसे बड़े आलिम शेख हुसैन बिन सालेह आला हज़रत सरकार को अपने घर लेकर गए, उनकी पेशानी को चूमने लगे तो घर वालों ने कहा कि हुजूर ये तो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं, आप इनकी पेशानी को क्यों चूम रहे हैं। तो मुफ्ती आजम मक्का शेख हुसैन बिन सालेह कसम खा के कहते हैं कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूं। यार वो पागल आदमी थोड़ी था जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, उसके बाद में एक शेर कहने लगा कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्फाज बह रहे हैं दलीलों की धार पर, चलता हुआ कलम है कि धारा रजा का है। तो इतने लोग जो बैठे हुए हैं, अगर वो हुजूर की महफिल का मजबूत हिस्सा बन के बैठे हुए हैं तो अगर मेरी जात पे उन्हें रहम आ जाए तो जितने लोग वहां मौजूद हैं सब मेरे दोस्त आ जाओ मेरे भाई। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बहुत मकबूल आदमी हूँ, ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। इस महफिल में सबसे गुनहगार आदमी की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है, उसका करम है, हजारों करोड़ों एहसान है उसका कि उसने बार बार हुजूर के शहर में बुलाया, बार बार गुंबदे खजरा की जियारत नसीब की है। तो साजिद भाई को सुनना चाहते हैं आप लोग? तैयार है माशाअल्लाह? तो आइए मैं नारा लगाता हूं और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब मिलके जवाब दें, नाराए तकबीर। और बोले इतना अच्छा वो पढ़ते हैं कि अगर आप वो चाहें तो ये जमीन आपके ऊपर पलट दे। नाराए तकबीर। मैं आपसे हकीकत बताता हूं, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं जिनको मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जिनकी आवाज को सुनकर शुगर और पथरी के मरीज को भी सुकून मिल जाता है यार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब ठंडी बहुत ज्यादा है तो कम से कम अपने हाथों को बचा के रखें आप, इसलिए कि बहुत ठंडी है और यूपी में तो इतनी ठंडी है उधर गोंडा फैजाबाद बस्ती के इलाके में कि मेरे ख्याल से किसी को जेल में रखने से बेहतर है कि सुबह सुबह उसको टहला दो, बस काम हो जाएगा उसका, है ना। अगर आप लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, बहुत जम के पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? अच्छा क्या कुछ हम शुरू कर देंगे आपका? ऐसे हम एक शुरू कर देते हैं। देखिए जब हम इस तरह पढ़ लेंगे तो ये फिर कितना अच्छा पढ़ेंगे। हम बहुत बचपन में पढ़ते थे कि मैं नजर करूं जानो